हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज अब एक नई अपडेट लेकर आरपीएससी की एक नई अपडेट लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि ये जो स्कूल लेक्चरर है, स्कूल एजुकेशन वाला स्कूल लेक्चरर है, ये जो स्कूल लेक्चरर है इसमें हिंदी का जो सिलेबस है 2025 का हिंदी का जो सिलेबस है वो हिंदी का सिलेबस अपडेट हो चुका है। आरपीएससी ने कल तो क्या किया था, तो आरपीएससी ने कल तो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती है उसको रीओपन करवाया था और जितने भी कॉलेज में जो फॉर्म भर रखे हैं वो सारे के सारे उन्होंने रद्द करके दोबारा फॉर्म भरने के लिए कल से कहा है। आज एक नया अपडेट आया है कि स्कूल लेक्चरर जो वैकेंसी आई हुई है उस स्कूल लेक्चरर वैकेंसी का जो सिलेबस है वो सिलेबस अपडेट हो गया। उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या जो टॉपिक है वो हुए जो चेंज हुए हैं, या फिर जो पूरा सिलेबस का विश्लेषण अपने करेंगे। तो पूरे सिलेबस का विश्लेषण ये है कि अपने हिंदी में देखें तो हिंदी में उच्च माध्यमिक जो स्तर है उस उच्च माध्यमिक स्तर में वर्ण व्यवस्था लग गई। ये वर्ण व्यवस्था का टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में लग गया है। स्वर और व्यंजनों का विभाजन और कोश क्रम। कोश क्रम का मतलब होता है शब्दों का क्रम कैसे आगे पीछे होता है। इसके अलावा तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द लग गए हैं स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं। इसके अलावा शब्द वर्गीकरण में जैसे ये पोर्शन नया जुड़ गया है भाई, ये पोर्शन नया है, नया पोर्शन है, ये नया पोर्शन नोट कर लेना, महत्वपूर्ण बात है। ये नया पोर्शन है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण व भेद ये सिलेबस में अलग से जुड़ा है। पहले संधि समास उपसर्ग प्रत्यय चार लगा करते थे, ये जुड़ गया है। लिंग वचन कारक और काल ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में जुड़ गए। संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय ये तो पहले से ही थे, लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अलावा लिंग वचन कारक एवं काल ये जो टॉपिक है ये टॉपिक खासकर नए जुड़ गए। ध्यान रख लेना सभी के सभी जो बच्चों तक ये जो वीडियो पहुंचाने का आपका दायित्व है। क्यों है? क्योंकि सिलेबस कई बच्चे तो सिलेबस को निकालेंगे नहीं, वो पुरानी ढंग से ही तैयारी करते रहेंगे। तो सिलेबस चेंज हो गया तो पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, वो उनका प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए भाई। ये देखो ये संधि जो संधि स्वर और व्यंजन संधि है उसके भेद। महत्वपूर्ण बात है कि विसर्ग संधि हट गई भाई, विसर्ग संधि हट गई। महत्वपूर्ण बात, विसर्ग संधि हट गई। आल्यो विसर्ग संधि हट गई। संधि कौन कौन सी लग रही है? स्वर और व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि आपको पढ़नी ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात, विसर्ग संधि हट गई। समास व उनके भेद लग रहे हैं, उपसर्ग के लग रहे हैं, प्रत्यय के लग रहे हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी समश्रुत भिन्नार्थक अर्थात शब्दयुग्मक और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये आपके सिलेबस में लग रहे हैं। संधि है वो विसर्ग संधि आपके सिलेबस से हट गई है भाई, विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है। दो ही संधि लग रही है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि के पांचों भेद, व्यंजन संधि सारे के सारे नियम है वो सारे के सारे लग रहे हैं। विसर्ग संधि आपके सिलेबस से हट चुकी है। समास और उसके भेद, उपसर्ग और प्रत्यय ये लग रहे हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द है, अनेकार्थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है अर्थात शब्दयुग्मक। इसके अलावा देखा जाए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य रचना में अगर देखा जाए तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये नया है, नया पोर्शन है ये पहले लगता नहीं था, ये अब की बार लगा है। ये सेकंड ग्रेड में लगा करता था जो स्कूल लेक्चरर में, अब की बार लगा है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पहले से ही लगते थे। वाक्य मुहावरे एवं लोकोक्तियां उनका अर्थ है वाक्य में प्रयोग, ये पहले लगा करते थे, ये सिलेबस में लगते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो जो चीजें नई जोड़ी गई है, जो जो चीजें हट गई है वो याद कर लेना, सिलेबस नया प्रिंट करवा लेना। पूरा मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि यहाँ कौन कौन सा सिलेबस है वो लग रहा है। अगली अपने पीडीएफ में देखते हैं कि अपने जो स्नातक स्तर का जो पोर्शन है उसमें शब्द शक्ति लग गई हुई, स्नातक स्तर में शब्द शक्ति लग गई है, काव्य गुण लग गए हैं, काव्य गुण लग गए हैं, काव्य दोष नया टॉपिक, नया टॉपिक जो सेकंड ग्रेड में लगा करता है काव्य दोष, वो आपके स्कूल लेक्चरर में भी लग गया है अभी नया टॉपिक। काव्य गुण लग गए हैं, शब्द शक्ति लग गई है। जो काव्य दोष लग रहे हैं वो सेकंड ग्रेड वाले ही है सारे के सारे, याद कर लेना, ये सेकंड ग्रेड वाले ही सारे के सारे लग रहे हैं। श्रुति कटुत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व और अप्रतीतत्व दोष, ये सारे के सारे नए टॉपिक है सिलेबस में। अलंकार जो यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, एक ये नया अलंकार जुड़ गया है ये नया टॉपिक।
नया अलंकार जुड़ गया है जिसका नाम है अपहनुति अलंकार। भाई अपहनुति अलंकार है, ये अपहनुति अलंकार है, ये नया टॉपिक जुड़ गया है। भाई छंद है जिसमें द्रुत विलंबित छंद है, हरिगीति का छंद है, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, चौपाई, छपे, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता नया टॉपिक जुड़ गया है। मत गयंद सवैया और मन हरण कवित जुड़ गया है। भाई मत गयंद सवैया और मन हरण कवित सिलेबस में लग रहा है। विशेष सिलेबस में जो लग रहा है ना वो याद कर लेना। भाई आपके सिलेबस में मन हरण कवित लग रहा है, मन आपके सिलेबस में मत गयंद सवैया लग रहा है, आपके सिलेबस में मंदाक्रांता लग रहा है, छपे लग रहा है, चौपाई लग रहा है। ये छपे और कुंडलिया है ना, ये छपे और कुंडलिया असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा करते थे। ये कुंडलिया और छपे है, ये चौपाई, सोरठा, दोहा, हरिगीतिका, द्रुत विलंबित छंद है, ये आपके सिलेबस में लग रहे हैं। रस तो रस से पहले भी लगा करते थे, अब की बार भी रस लग रहे हैं, तो रस का टॉपिक है, ये थोड़ा सा ढंग से देख के चले जाना। भाई हाँ जी, रस का टॉपिक। हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ और प्रमुख इतिहास के लेखक, इसके अलावा हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन व नामकरण, काल विभाजन में नामकरण, इसके अलावा रचनाओं की प्रमाणिकता, इसके अलावा देखा जाए तो प्रमुख प्रवृत्तियां आदिकाल की रचनाओं की प्रमुख प्रामाणिकता, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं लग रहा है। अपने भक्ति काल में अगर देखें तो भक्ति काल का उदय, विकास एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि, जो दार्शनिक पृष्ठभूमि में बताया करता था, जैसे शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, जिस प्रकार विशिष्टाद्वैतवाद है, जिस प्रकार द्वैताद्वैतवाद है, वो वाले दार्शनिक सिद्धांत, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं अर्थात निर्गुण काव्य का संत अर्थात ज्ञानाश्री शाखा, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। अगर अपने रीति काल की बात करें तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि तीनों लग रहे हैं, जिसमें प्रमुख रीतिबद्ध में प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, रीति सिद्ध में प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, इसमें तो एकमात्र बिहारी को याद करना है। रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विज देव, ये 5 कवि लग रहे हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं लग रही है। अब अपने बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या लग रहा है। आधुनिक काल में अगर देखें सिलेबस है तो आधुनिक काल के सिलेबस में लग रहा है नवजागरण काल, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का उद्भव, गद्य का उद्भव खासकर, और भारतेंदु काल, भारतेंदु युगीन गद्यकारों का योगदान और भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, ये पत्रकारिता महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो भी भारतेंदु युग की पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल में इतना ही लग रहा है बस सिलेबस में। गद्य की विविध विधाओं का विकास अर्थात नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। इसके अलावा देखो पद्य का विकास, पद्य में जो विकास हुआ था वो कौन कौन से कालों में हुआ था उससे संबंधित है। अगर उनसे संबंधित देखें तो उनसे संबंधित ये भारतेंदु काल है, ये द्विवेदी काल है, छायावाद काल है, प्रगति है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, ये समकालीन कविता तक लग रहा है, अर्थात 1960 ईस्वी तक की कविताएं, अर्थात कौन सी कविताएं, 1960 ईस्वी तक की कविताएं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, उनके प्रमुख कवि और कवियों की प्रमुख रचनाएं लग रही है। अब बात आ रही है स्नातकोत्तर स्तर की। ये जो स्नातकोत्तर स्तर है तो इस स्नातकोत्तर स्तर में काव्य शास्त्र जो लग रहा है, इस काव्य शास्त्र में काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, जो पहले ही लग रहे थे। इसके अलावा रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, ध्वनिक सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, और अरस्तु का अनुकरणवाद है, और एक ये त्रासदी और नया लग गया है अभी, अरस्तु का अनुकरणवाद, लोजेनस का उदात्तवाद, ये नया है, याद कर लेना। ट्रेजेडी या त्रासदी है, ये नया है, ये याद कर लेना। त्रासदी या त्रासदी है, ये नया सिद्धांत है। उदात्तवाद, लोजेनस का उदात्तवाद पहले ही सिलेबस में लगा हुआ था, लेकिन त्रासदी एक नया टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा से संबंधित अगर अपने बात करें तो हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, इंपोर्टेंट, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप, ये अपने सिलेबस में पहले लग रहा था, वो ही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखो, अरे अरे अरे, अब अपने सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रारंभिक 500 पद है। अपने जो बीए के सिलेबस में जो लग रहा है ना, वो सिलेबस में देखो भाई, अपने सिलेबस में बीए में जो लग रहा है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये जो 500 अंग है, अर्थात गुरुदेव को अंग, वीरय को अंग, इसके अलावा ज्ञान विरय को अंग, इसके अलावा सुमिरन को अंग, इसके अलावा पर्चा को अंग, ये 5 तो अंग लग रहे हैं। पिछले अपने 2 ही लग रहे थे, गुरुदेव को अंग और विरय को अंग 2 ही लग रहे, दो गुरुदेव को अंग और सुमिरन के अंग 2 ही लग रहे थे। ये नया है भाई, मैं नोट करवा देता हूं कौन कौन सा नया है, कौन कौन सा आपके
पुराना है। कौन कौन सा नया है, कौन कौन सा पुराना, वो अपने बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव कोंग, विरय कोंग, ज्ञान विरय कोंग, सुमिरन कोंग, पर्चा कोंग, ये 5 तो पद लग रहे हैं, 5 तो अंग ले। इसके अलावा प्रारंभिक 10 पद लग रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक 10 पद लग रहे हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में 20 पद लग रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 20 पद लग रहे हैं। सेकंड ग्रेड में 10 पद लग रहे हैं। तो ये 10 के 10 अपने 80 से स्कूल लेक्चरर में लग रहे हैं अभी। हाँ, जयसी ग्रंथावली नया टॉपिक, ये देखो भाई, जयसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अरे रे 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 रे, ये क्या भाई, ये तो नागमती वियोग खंड पूरा ही है, 12 मासा पूरा का पूरा ही है, ये पूरा 12 मासा भाई, वो पूरा 12 मासा जो आपने नया टॉपिक है। देखो ये भी नया लग रहा है, 12 मासा पूरा का पूरा नागवती वियोग खंड, अर्थात पूरा 12 मासा लग रहा है अपने सिलेबस में। 2, 4, 10, 15 ऐसे नहीं है, पूरे के पूरे 12 महीनों का वर्णन पढ़ना है अपने को। इसके अलावा रामचरितमानस है, रामचरितमानस का ये जो तुलसीदास है ना, वो गीता प्रेस गोरखपुर से सिर्फ बालकांड लग रहा है। रामचरितमानस का बालकांड ये तो पहले ही पढ़ रहे थे। भ्रमर गीत सार नया टॉपिक, ये भ्रमर गीत सार नया टॉपिक है। ये जो सूरदास जी द्वारा आरंभिक 20 पद है ना, ये 20 पद लग रहे हैं जो अपने सेकंड ग्रेड में लग रहे थे। ये अपने जो सेकंड ग्रेड में लग रहे थे ना, ये प्रारंभिक 20 पद लग रहे हैं अपने। 20 पद जो सेकंड ग्रेड में लग रहे थे, वही 20 पद है वो अपने स्कूल लेक्चरर में लग गए। इसके अलावा अगर देखें गणानंद कवित नया, बिहारी रत्नाकर प्रारंभिक 25 दोहे, 20 की जगह कितने दोहे आ गए, 25 दोहे। देखो कितनी बड़ी खुशी की बात है, थोड़ी दिन पहले मैंने बिहारी रत्नाकर करवाया था, और बिहारी रत्नाकर मैंने 20 पद की जगह 25 पद करवाए थे। और किस्मत कितनी अच्छी है कि वही 25 के 25 पद है वो अपने स्कूल लेक्चरर में लग गए हैं। स्कूल लेक्चरर में 20 पद लगते हैं, सेकंड ग्रेड में भी 20 पद लगते हैं, लेकिन मैंने 25 के 25 करवाए थे। क्यों करवाए थे 25 के 25 की? 25 से असिस्टेंट प्रोफेसर में लगते हैं, तो मैंने 25 ही करवा दिए। तो 25 के 25 सिलेबस में लगते हैं, उनको ही याद कर लेना बिहारी रत्नाकर को। ठीक है, ये अपने बिहारी रत्नाकर जो 5 पद है वो अलग से बढ़ गए हैं। इसके अलावा गणानंद कवित है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, गणानंद कवित लग रहे हैं। ये तो आरंभिक अर्थात प्रारंभिक 10 छंद लग रहे हैं गणानंद कवित के, और वो भी कौन से? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है उस द्वारा संपादित प्रारंभिक 10 पद लग रहे हैं। ये अपने गणानंद कवि से लग रहे हैं, प्रथम शतक जिसको बोलते हैं। इसके अलावा साकेत है, साकेत का 9वां सर्ग लग रहा है, ये अपने सिलेबस में लग रहा है, नया टॉपिक। अगला राम की शक्ति पूजा, अरे वाह वाह भाई वाह, अरे वाह जी वाह, ये तो राम की शक्ति पूजा लगी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है भाई। राम की शक्ति पूजा अगर ढंग से आप पढ़ोगे ना, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, अगर राम की शक्ति पूजा ढंग से आप पढ़ोगे, मैं कल परसों में ही इसका वीडियो बना दूंगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद में मेरे को वापस जाना पड़ेगा कॉलेज में, वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं ये राम की शक्ति पूजा का पूरा वीडियो बना दूंगा। क्यों बना दूंगा? कि राम की शक्ति पूजा असल में जब आप पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि निराशा के बाद में आशा का संचार कैसे किया जाता है, कैसे एक शक्ति आप में अंदर आएगी। वो राम की शक्ति पूजा जो आईएएस के सिलेबस में लगती है, वो राम की शक्ति पूजा आपके स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में लग रही है। वो जो राम की शक्ति पूजा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लग रही थी, वही राम की शक्ति पूजा आपके सिलेबस में लगी है। वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई, बहुत बहुत बधाई हो। आपका बंटी मनु भंडारी का, आपका बंटी मनु भंडारी का नया सिलेबस में ऐसे लग रहा है जैसे ये जो सिलेबस बनाने वाले हैं ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर है, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में जो मैं सिलेबस बता रहा हूं ना, वो सारा का सारा एमए के सिलेबस में लगता है। अब कमायनी यहाँ जी करना ही हुआ, बाकी कमायनी लगता है, बाकी अपने सिलेबस में सारा लगता है भैया। ये देखो राम की शक्ति पूजा, आपका बंटी वहां सेकंड ईयर के सिलेबस में, मैं मनु भंडारी आपका बंटी, ये जो एमए के सिलेबस में मैं, और सेकंड ग्रेड के सिलेबस, सेकंड ईयर के सिलेबस में मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा के आया हूं अभी। आपका बंटी कहानियां देखा जाए तो वही कफन कहानी है, वही पुरस्कार है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, ये जो आपका बंटी है ये उपन्यास है भाई, कहानी नहीं है, ये याद कर लेना। ये क्या है? तो ये उपन्यास है भाई, ये क्या है? ये उपन्यास है। एक नई कहानी लग गई है, जो 2 कहानियां। अब देखो मैंने वीडियो बनाया था, कहां बनाया था मैंने पता नहीं, मैं वीडियो आज सर्च करूंगा और मैं वीडियो में आज दोबारा भेजूंगा। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, उसमें रंगे राघव की एक कहानी का नाम था और उसका नाम था गदल। और मैंने ये भी कहा था आपके कि देर सबेर कभी न कभी वो कहानी आपके सिलेबस में जरूर लगेगी। सेकंड ग्रेड और आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर दे रहे हैं, उनको मैंने बोला था
उस समय याद करो, कभी मैंने एक बार बोला था मैं कि जो ये गदल कहानी है, गदल एक जो गुर्जर समाज की एक महिला पर आधारित एक कहानी है, गुर्जर समाज पर आधारित है। वो कहानी कभी न कभी आपके सिलेबस में जरूर आएगी और सिलेबस में वो लगेगी। आज वो दिन आ ही गया है, आज वो दिन आ गया कि आपके सिलेबस में मैं वो वीडियो आपके समक्ष साझा करूंगा। वो वीडियो मैं आपके समक्ष साझा करूंगा, ज्यादा पुराना नहीं है, स्कूल लेक्चरर के आसपास का वो वीडियो है। स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था ना, उससे पहले मैं जो पीवाईक्यूज करवाया करता था, इतिहास के पीवाईक्यूज करवाया करता था, उसमें 7-8 वीडियो में एक वीडियो में मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा कि आपके पेपर में बताया गया था कि ये गदल कहानी कभी न कभी आपके सिलेबस में जरूर लगेगी। आज मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं जरूर आपके समक्ष साझा करूंगा। ये गदल कहानी रांगे राघव की, ये आपके सिलेबस में लग गई। पहले ये गेगरीन नाम से छपी थी, बाद में रोज नाम से छपी थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी, पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानी। पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानी जिसमें बच्चे का नाम है टीटी, डॉक्टर का नाम है महेश, मालती उस पत्नी का नाम है, महेश की पत्नी का नाम मालती और बेटे का नाम है जहां टीटी बेटे का नाम है। एक पहाड़ी जीवन की कहानी है, वो पहाड़ी जीवन की कहानी रोज 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 कोई रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। और नया नाटक लग रहा है भाई, ये नाटक लग रहा है। नाटक कौन सा लग रहा है? चंद्रगुप्त नाटक लग रहा है सिलेबस में। कौन सा नाटक लग रहा है? चंद्रगुप्त, वो भी सारा का सारा लग रहा है। ये देखो नया पोर्शन है। इसके अलावा जो चतुर्थ खंड है, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, शिक्षण अधिगम में संगणक और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग है, ये अपने सिलेबस में लग रही है। इसके अलावा शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, किशोर अधिगमकता हेतु अनुदेशनात्मक रणनीतियां है, संप्रेषण है, संप्रेषण कौशल है, विविध शाब्दिक एवं अशाब्दिक कक्षा कक्ष संप्रेषण रणनीतियों का प्रयोग उपयोग है। शिक्षण प्रतिमान जो अपने लग रहे हैं वो अग्रिम संगठक प्रतिमान, परीक्षा प्रतिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रसंस्करण, सामूहिक अन्वेषण, सामाजिक अंत्यक्रिया और निर्देशात्मक प्रतिमान अर्थात व्यक्तिगत विकास। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण और प्रयोग और सहकारी अधिगम, ये अपने सिलेबस में लग रहे हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक है, ये नए लग रहे हैं अपने सिलेबस में, याद कर लेना। नए सिलेबस में ये तीनों के तीनों टॉपिक अपने नए सिलेबस में लग रहे हैं, नए सिलेबस में लग रहे हैं। शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है उसमें आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अपने लग रहा है आईसीटी का संप्रत्यय, डिजिटल अधिगम, ई अधिगम और वर्चुअल आभासी कक्षा कक्ष, शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। पेपर में प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे 150, नंबर कितने का होगा? 300। इसके अलावा 3 गलत हो जाएंगे तो 3 घंटे होंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, अर्थात है वही 1/3 वाला मार्क है। एक सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा तो नंबर कितने आएंगे? 0 आएंगे, अर्थात ये अपने सारांश है। बाकी तो अपना सिलेबस में अपने डिसाइड हो ही जाएगा, बाकी लेवल है उस हिसाब से लेवल पूछा जाएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मूल दायित्व बन जाता है, उनका मुख्य दायित्व बनता है कि ये जो वीडियो है ये अपने तैयारी करने वाले सभी के सभी साथियों को जरूर भेजें। ऐसे नहीं है कि वो 2-3 महीने बाद देखें संभाले और बाद में उनको पता लगे कि सिलेबस है वो सिलेबस चेंज हो गया है, बदल गया है और अपने को तो पता ही नहीं था, फिर वो नए तरीके से तैयारी करे, पढ़े आपका बंटीर, पढ़े चंद्रगुप्त नाटकर, पढ़े राम की शक्ति पूजार, पढ़े जब गणानंद कवितर, पढ़े जब भ्रमर गीत सार, पढ़े जब गदल कहानी, गेगरीन कहानी पढ़े, तो फिर उनको नया लगेगा। तो उम्मीद है सभी के सभी जितने भी साथी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को शेयर करके अपना जो धर्म है वो धर्म निभाएं। अपना धर्म, अपना जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य, आपका धर्म क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भी अपने स्टेटस में जरूर शेयर करना। ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके काम की बात है, लेकिन ये वीडियो आपके साथियों के काम की बात भी बहुत जबरदस्त है भाई, जो तैयारी करते हैं, जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।